यहाँ पर लाइव आ चुके हैं अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए। और इस लाइव क्लास के अंदर या यूं कह लीजिए इस मेगा लाइव क्लास के अंदर पूरा का पूरा जो आपका इंग्लिश का सिलेबस है, तो उसके अंदर से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस निकलते हैं वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस एक वीडियो के अंदर या यूं कह लीजिए इस एक लाइव क्लास के अंदर हम लोग करने वाले हैं। ये एक मेगा लाइव क्लास होने वाला है बच्चों, ठीक है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह के वीडियोस को बनाने के लिए। देखिए यहाँ पर ना मैं मिक्स लेकर के चलूंगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस जो है वो यूनिक करवाऊंगा आपको मैं, ठीक है, यानी कि कुछ नए क्वेश्चंस करवाऊंगा और कुछ ओल्ड क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन करवा दूंगा। ऐसा देखा गया है कि लास्ट टाइम पर जो हम क्वेश्चंस पढ़ करके जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसी में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में आ जाते हैं, ठीक है। और अभी अगर आप ये क्वेश्चंस देख करके जाएंगे तो आपके दिमाग में बैठा हुआ रहेगा कि हाँ ये क्वेश्चंस है, ये सर ने कराया था और देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। ऐसे ऐसे टाइप का मोटा मोटा आपके दिमाग में बैठा हुआ रहेगा, तो आपके लिए काफी ज्यादा आसानी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। शुरू करें एक बारी। सारे बच्चे चैट सेक्शन में फायर वाला और हार्ट वाला इमोजी लगा देंगे और हम लोग यहाँ पर अपने लाइव क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए परफेक्ट परफेक्ट। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि वाई वाज डॉक्टर सडाव नॉट सेंट विथ द आर्मी, ठीक है। यानी कि डॉक्टर सडाव को सेना के साथ क्यों नहीं भेजा गया था। तो आंसर इस तरह से होगा, उनको इसलिए नहीं भेजा गया था क्योंकि द जनरल थॉट दैट डॉक्टर सदाव वाज जो कि इंडिस्पेंसेबल to his life and that he could save anyone because he was so skilled. He also doesn't trust anyone except Dr. Sadao. That's why he was not sent with the soldiers. यानी कि डॉक्टर सदाव को सेना के साथ इसलिए नहीं भेजा गया था क्योंकि जनरल ने सोचा कि डॉक्टर सदाव उसकी जिंदगी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे और उनकी कुशलता के कारण वह किसी को भी बचा सकते थे। वो इतने ज़्यादा स्किल्ड थे कि वो किसी को भी बचा सकते थे डॉक्टर सदाव, ठीक है। वो डॉक्टर सदाव के अलावा किसी और पर भरोसा करते भी नहीं थे, इसलिए उन्होंने उनको सेना के साथ नहीं भेजा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और देखिए दोनों जो आपकी बुक है फ्लेमिंगो और विस्टास वाली, उन सबके क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हुआ चलूंगा बच्चों, तो बड़े ध्यान से यहाँ पर देखते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये पेपर में आ चुका है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर बच्चों हमसे, इसको बड़े ध्यान से समझिए कि हाउ डिड डॉक्टर सदाव रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट इन हिज माइंड बिटवीन हिज लॉयल्टी टू हिज कंट्री एंड हिज ड्यूटी एज अ डॉक्टर, ठीक है। यानी कि डॉक्टर सदाव ने अपने देश के प्रति वफादारी और एक डॉक्टर के कर्तव्य के बीच मानसिक संघर्ष को कैसे सुलझाया, ये हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। चलिए तो कैसे करेंगे इसका आंसर, इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, हैविंग रैन आउट ऑफ द वेरांडा डॉक्टर सदाव हॉकी सो दैट द मैन इन द मिस्ट वाज अ गोल्डन हायर्ड अमेरिकन soiler who was washed ashore probably while running away from Japanese authorities who shoot him in the back. Shadao was stuck between taking a life by throwing him into the sea and saving it. His dilemma was more accurate as he would have taken the hippo or Theo oath that doctors take than a जो कि लेपेशन करके, ठीक है। His loyalty to his country was also tugging at his heart in helping an enemy no matter the reason. He had जो कि betrayed his own country whenever he intended to or not, yet his doctor's training was to save lives. He could not ignore a wounded bleeding man of any nationality. He resolved his dilemma by deciding to treat the wounded sailor and then hand him over to the authorities, who would do as they wished him जो सो कि विथ हिम। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, डॉक्टर सदाव ने जो सो कि बरामदे से बाहर निकलकर देखा कि धुंध में वह एक व्यक्ति सुनहरे बालों वाला अमेरिकन नाविक था जो समुद्री तट पर लहरों के साथ बह करके आया हुआ था। संभवतः वो एक जापानीज अधिकारियों से भागा हुआ व्यक्ति है।
जिन्होंने उसकी पीठ में गोली मार दी थी। ठीक है, यहाँ पर मैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ। सदाव ने इस दुविधा मतलब सदाव जो था, डॉक्टर सदाव, वो इस दुविधा में था कि उसे समुद्र में फेंक कर मार दे, ठीक है? क्योंकि वो उसका एनिमी है, या इस दुविधा में था कि वो उसे बचा ले करके, ठीक है? डॉक्टर होने के नाते वो उसे बचा ले, क्योंकि उसने शपथ तो ली थी कि लोगों को मैं बचाऊँगा डॉक्टर होने के नाते। उसके देश के प्रति वफ़ादारी भी उसके दिल को खींच रही थी कि भैया लॉयल रहो अपने कंट्री को लेकर के, तो उसके जो हार्ट को है वो खींच रही थी। दुश्मन की मदद करने से चाहे कारण कुछ भी हो, वह अनजाने में ही सही अपने देश के साथ विश्वासघात कर रहा था, ठीक है? अगर वो दुश्मन की मदद करेगा तो अपने देश के साथ तो विश्वासघात करेगा ही ना। तो वो कर रहा था। लेकिन डॉक्टर के रूप में उसका प्रशिक्षण, उसकी जो ट्रेनिंग हुई थी वो ज़िंदगी बचाने को लेके हुई थी। वह किसी भी राष्ट्रीयता के घायल व्यक्ति को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था, ठीक है? अब डॉक्टर के नज़रिए से देखें तो उसको लाइफ़ बचाना है, ज़िंदगी बचाना है। लेकिन अगर कंट्री के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उसको क्या करना है? उसको यहाँ पर एनिमी मानना है, ठीक है? एंड आगे बताया गया है कि उसने अपनी दुविधा को इस तरह सुलझाया कि उसने नाविक का इलाज करने का फैसला किया और फिर से उसे अधिकारियों को सौंप दिया, जो उसके साथ अपनी मर्जी से जो करना चाहे वो कर सकते हैं। तो उसने यहाँ पर उसका इलाज किया और उसे सौंप दिया अथॉरिटीज़ को, ठीक है? तो इस तरह से आंसर आपको लिखना है बच्चों। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये विलियम डगलस वाला क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है बच्चों, ठीक है? ये जो विलियम डगलस वाला क्वेश्चन है, ये कई मर्तबा पेपर में आ चुका है। क्वेश्चन क्या है बच्चों कि हाउ डिड विलियम डगलस एवर्सन टू वाटर बिगिन? यानी कि अ, जो विलियम डगलस है उसकी पानी के प्रति घृणा कैसे शुरू हुई? यही क्वेश्चन अगर आपसे घुमा करके पूछेगा तो इस तरह से पूछ लेगा, व्हाई डिड विलियम डगलस डेवलप एन एवर्सन टू वाटर व्हेन ही वाज 3 और 4 ईयर ओल्ड? यानी कि विलियम डगलस को 3 या 4 साल की उम्र में पानी से घृणा क्यों हो गई? और यही क्वेश्चन और थोड़ा घुमा करके पूछेगा तो ऐसे पूछ लेगा, व्हेन डिड डगलस फर्स्ट स्टार्ट फियरिंग वाटर? यानी कि डगलस को पानी से पहली बार जैसे कि पहली बार डर कब लगा था, ठीक है? या फिर डगलस को पानी से डर पहली बार कब लगा? इस तरह से करके होगा, ठीक है? तो ये जो तीनों क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक ही क्वेश्चन का 3 अलग-अलग रूप है, ठीक है? इनका आंसर एक ही होगा बच्चों, ठीक है? आंसर कैसे लिखना है आपको? आंसर मैं आपको दिखाता हूँ। काजल कश्यप, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, अर्ज है। इस लाइव सेशन को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी के सभी जॉइन हो सके और हर एक क्वेश्चन का फ़ायदा उठा सके वो भी, ठीक है? तो आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों कि विलियम डगलस एवर्सन टू वाटर स्टार्टेड व्हेन ही वाज 3 और 4 ईयर ओल्ड, ठीक है? यानी कि विलियम डगलस की पानी के प्रति घृणा तब शुरू हुई जब वह 3 या 4 साल का था, ठीक है? एंड हिज फादर टूक हिम टू द बीच इन कैलिफोर्निया, ठीक है? और जब उसके पिता उसे कैलिफोर्निया के समुद्र के तट पर ले गए, दे स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, ही हंग इन ऑन टू हिज फादर, ठीक है? यानी कि वे सर्फ के एक साथ खड़े थे और उसने अपने पिता को पकड़ रखा था, ठीक है? येट द वेव्स नॉक्ड हिम डाउन एंड स्वेप ओवर हिम, ठीक है? लेकिन लहरों ने उसे गिरा दिया और उस पर चढ़ आई, ठीक है? ही वाज बरीड इन वाटर, हिज ब्रीथ वाज गॉन, he was pregnant, his father laughed, but there was terror in his heart at the overpowering force of the waves. तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि लहरों ने उसे गिरा दिया और उस पर चढ़ गई, वो पानी में दब गया था। अब जब लहर आएगी उसके ऊपर चढ़ेगी तो पानी में तो दबेगा ही वो, उसकी सांस चली गई एक तरह से कह लीजिए, वो डर गया बहुत ज्यादा। लेकिन उसके पिता हंसने लग गए, हा 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 हा। लेकिन लहरों की शक्ति ने उसके दिल में आतंक भर दिया। उसके पिताजी तो हँसने लग गए सब चीज़ देख कर के, लेकिन जो लहरें थी, वेव्स थी, वो कहीं न कहीं उसके हार्ट के अंदर टेरर पैदा कर दिया, ठीक है? तो इस तरह से आंसर आपको लिखना है इस क्वेश्चन का। समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया तो चैट सेक्शन में फायर वाला इमोजी भेजेंगे सारे बच्चे। अगर आपको समझ में आ गया है, तो चैट सेक्शन में एक साथ सारे बच्चे फायर वाला इमोजी भेजेंगे। कौन-सा इमोजी भेजेंगे? फायर वाला। ओके, ओके, परफेक्ट, परफेक्ट। एक बारी मैं देख लेता हूँ कितने बच्चे फायर वाला इमोजी भेज रहे हैं। एक साथ सारे बच्चे चैट सेक्शन में फायर वाला इमोजी भेजेंगे और लाइक का टारगेट है बच्चों 700 का। 700 लाइक्स का टारगेट है, कंप्लीट करवा दीजिएगा। 107 बच्चे वॉचिंग पर है और लाइक यहाँ पर हो रखा है 37। तो मैं देख रहा हूँ लाइक के टारगेट बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर कम से कम 116-17 जो भी बच्चे वॉचिंग पर है वो तो लाइक कर ही दीजिए कम से कम, है कि नहीं? तो मैं यहाँ पर देखता हूँ लाइव लाइक्स को इंक्रीज होते हुए 38 लाइक हो गया। क्या बात है, क्या बात है। ये देखिए लाइक बढ़ता जा रहा है। वाह 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 वाह, परफेक्ट परफेक्ट।
38 लाइक्स हो चुके हैं हमारे, लाइक्स यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, लाइक करते चलिए बच्चों। 40 लाइक्स, क्या बात है, 40 लाइक, देखते ही देखते 40 लाइक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 119 बच्चे वॉचिंग पर है अब, 40 लाइक्स कंप्लीट हो चुके हैं और देखते ही देखते लाइक्स बढ़ते जा रहे हैं। 50 लाइक्स, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो लाइक इसी तरह से बढ़ाते हुए चलिए बच्चों, और 700 लाइक्स का हमारा टारगेट है। क्या बात है, क्या बात है, 61 लाइक, ओए होए होए होए। चलिए चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। हाउ डिड द महाराजा गेट मोर टाइगर्स टू किल व्हेन ही हैड किल्ड ऑल द टाइगर्स इन हिज किंगडम। ठीक है, यानी कि महाराजा ने और बाघ मारने के लिए कैसे प्राप्त किए, जब उसके अपने राज्य के सभी जो बाघ थे वो उसने मार डाले थे। तो सिंपल सा आंसर होगा इसका बच्चों इस तरह से, लेफ्ट विथ नो अदर अल्टरनेटिव द किंग टिकिंग of getting married into a royal family. His only criteria for selecting a bridge was that his in-law state should have sufficient number of tigers. Finally, he found his desired match. He pursued his one point program of meeting the tally of 100 tigers. तो यहाँ पर क्या बोल रहा है बच्चों कि महाराजा ने इस तरह से बाघ कैसे मारे, मतलब उनको बाघ कैसे प्राप्त हुए, जब उनके राज्य में बाघ जो है सो कि सारे उन्होंने मार डाले थे। तो उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने एक राजशाही परिवार में शादी करने का विचार किया, और शादी करने का एक ही उनका वो था रीजन कि भैया मैं शादी तो करूंगा, लेकिन जहां पर भी शादी करूंगा वहां पर सफिशिएंट नंबर ऑफ टाइगर्स होने चाहिए। और उनकी ये डिजायर पूरी भी हुई, उनको मिल गया ऐसा जगह जहां पर सफिशिएंट नंबर ऑफ टाइगर्स थे। ठीक है, इसलिए उन्होंने वहां शादी कर ली और वहां उनको टाइगर्स मिल गए। सर ये क्वेश्चन आएंगे पेपर में, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये लास्ट टाइम रिवीजन चल रहा है हमारा, इनमें से कई सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए वेरी गुड वेरी गुड। आगे चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, हाउ इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी अ जॉय फॉर एवर। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, कि हाउ अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, यानी कि सुंदर वस्तु सदैव आनंद क्यों देती है। ठीक है, तो आंसर इस तरह से होगा, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज इटर्नल, इट्स ब्यूटी इंक्रीज विथ टाइम एंड इट ऑलवेज गिव प्लेजर टू द बी होल्डर, इट गिव एवर लास्टिंग जॉय। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है बच्चों, इसमें बोल रहा है एक सुंदर वस्तु शाश्वत होती है और समय के साथ इसकी सुंदरता बढ़ती है, और यह देखने वाले को सदैव आनंद प्रदान करती है। ठीक है, और यह अत्यंत खुशी देती है हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि डिड द पैडलर रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिस्पॉन्ड इन हिम बाय द क्रॉफ्टर, यानी कि क्या पैडलर ने क्रॉफ्टर द्वारा उस पर दिए गए, ठीक है, या दिखाए गए विश्वास का सम्मान किया। बताइए क्या उसने सम्मान किया था? यस और नो में जवाब देंगे मुझे, चैट सेक्शन में यस और नो में जवाब दीजिए। क्या पैडलर ने क्रॉफ्टर द्वारा उस पर किए गए विश्वास का सम्मान किया था? यस और नो, कौन सा बच्चा बताएगा इसका आंसर? देखें जरा कितनी तैयारी आपकी हो रखी है। चलिए परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात। सम्मान किया था, किया था, किया था, किया था, नहीं किया था। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है। सबसे पहला जवाब यहाँ पर, पहला जवाब आया है, किसका आया है, किसका आया है? थॉट आनंद, आई थिंक मैंने आपका सही नाम लिया। एंड अगला है एस एन शिवम। वाओ, इन सब के लिए जोरदार तालियां जिन भी बच्चों ने सबसे पहले जवाब दिया है। तो देखिए, जो यहाँ पर पैडलर को रिस्पेक्ट दिया क्रॉफ्टर ने, ठीक है, तो क्रॉफ्टर ने उसके ऊपर जो विश्वास दिखाया, उसका रिस्पेक्ट दिया, तो उसका सम्मान पैडलर ने नहीं किया। क्यों? क्योंकि देखिए, नो पैडलर डिड नॉट रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिस्पॉन्ड हिम by the crofter. He broke his trust as the very next morning he picked the 30 crowns. The evil in him forced him to do so. ठीक है, यानी कि नहीं, पैडलर ने क्रॉफ्टर के विश्वास का सम्मान नहीं किया, उसने उसके विश्वास को तोड़ दिया। जब अगली सुबह उसने 30 क्रोनर चुरा लिए, उसके अंदर की बुराई ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द स्टोरी द रेट ट्रैप, यानी कि कहानी द रेट ट्रैप क्या संदेश देता है? तो एडला ट्रीटेड द पैडलर एज इफ ही वाज अ कैप्टन, यानी कि एडला ने पैडलर के साथ ऐसा व्यवहार किया मानो वो एक कैप्टन हो। ठीक है,
एंड द पैडलर गॉट द पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, यानी कि पैडलर को स्वयं को साबित करने की शक्ति मिली। एंड ये जो हमारा रेड ट्रैप स्टोरी है, ये हमें मैसेज देता है द मैसेज लव एंड काइंडनेस एंड पावरफुल रिफॉर्मर्स, यानी कि प्रेम और दयालुता शक्तिशाली सुधारक होती है। ठीक है, इससे हम किसी को भी सुधार सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए 200 बच्चे वॉचिंग पर है, जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा। आपका एक एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है बच्चों, इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। और जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, शॉर्ट है और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप इन क्वेश्चंस को करके भी चले गए ना, तो इससे रिलेटेड भी जो क्वेश्चंस आएंगे उनका आंसर आप इजीली लिख करके आ जाएंगे, क्योंकि मोटा मोटा आपको कॉन्सेप्ट पता होगा बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने सेकंड बुक के अंदर से क्वेश्चंस को देखते हैं। अच्छा, यही वाला क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, ये रेड ट्रैप वाले चैप्टर से है कि वाई वाज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पैडलर। ठीक है, यानी कि जो एडला थी बच्चों, वो यहाँ पर खुश क्यों होती है वो गिफ्ट देख करके। ठीक है, इसका हिंदी में आपको एक बार बता देता हूँ, जो हमारा 6th क्वेश्चन है कि एडला पैडलर द्वारा छोड़े गए उपहार को देख करके खुश क्यों हुई। तो आंसर इस तरह से होगा कि एडला वाज हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पैडलर बिकॉज द पैडलर डिड नॉट प्रूव हिमसेल्फ टू बी अ थीफ एंड हैड नॉट टेकन एनीथिंग विथ हिम at all. He had left behind a little package with which Adla was to be kind enough to accept as a क्रिसमस प्रेजेंट। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि एडला पैडलर द्वारा छोड़े गए उपहार को देख करके खुश इसलिए हुई थी क्योंकि पैडलर ने खुद को चोर साबित नहीं किया और उसने कुछ भी यहाँ पर नहीं लिया था। उसने एक छोटा सा पैकेट छोड़ा था जिसे एडला क्रिसमस के उपहार के रूप में स्वीकार करने के लिए पर्याप्त दयालु थी कि हाँ भैया, ये मैं एज अ प्रेजेंट यहाँ पर एक्सेप्ट करूंगी। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया? चलिए, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इस सारे बच्चे चैट सेक्शन में हार्ट वाला इमोजी लगा देंगे, लाल दिल, गुलाबी दिल, काला दिल, हरा दिल, नीला, पीला, जितना भी दिल होता है ना, सारा दिल लगा देंगे एक बारी। ठीक है, दिल लगी ओए हो दिल लगी, एक मेरे को गाना याद आ गया। चलिए, तो देखता हूं सबसे पहले हार्ट वाला इमोजी किसका आता है बच्चों, देखें जरा। सिमरन, क्या बात है, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। हाई हाइपर करण गेमिंग हार्ट वाला इमोजी, सर जी जल्दी करा दो जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल, चिंता की कोई बात नहीं, आपके जय भैया आपके साथ है। और एक क्या बात है, और एक बार ना ऐसे ही हार्ट वाला इमोजी भेजते रहिएगा। मैं इस मूवमेंट को रिकॉर्ड करता हूं बच्चों, मुझे 1 मिनट दीजिए, ये मूवमेंट मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूं। ठीक है, इसको मैं इंस्टा स्टोरी पर लगाऊंगा। और जो भी बच्चे मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये वाला स्टोरी लगाऊंगा बच्चों आज मैं, ये एज अ हमारा मेमोरी रहेगा कि यार हमने ना ऐसे मेमोरी क्रिएट किया था बोर्ड एग्जाम के अंदर, और ऐसे ही मेमोरीज हम लोग क्रिएट करते रहेंगे बच्चों, जिससे कि हमें मजा आता रहेगा, है कि नहीं। तो आपको मैं अपना इंस्टाग्राम का हैंडल दिखा देता हूँ। ठीक है, जिस भी बच्चे ने फॉलो नहीं किया है मुझे फॉलो कर सकता है, और ऐसे ही हार्ट वाला इमोजी भेजते रहिए, आपका नाम आ जाएगा इंस्टा स्टोरी में। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर एक बारी कर लेता हूँ। हाँ, ये यहाँ पर मैंने कर लिया है स्टार्ट, मेमोरी रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये हमारी मेमोरी रहेगी, वन ऑफ द बेस्ट मेमोरी रहेगी। और देख सकते हैं 200 बच्चे वॉचिंग पर है, 160 लाइक्स हो चुके हैं, 161 लाइक हो गया, वाह क्या बात है। और पूरा चैट सेक्शन एकदम फायर वाला इमोजी से भर चुका है, आप सभी के नाम आ रहे हैं बच्चों यहाँ पर। और ये जब हम इंस्टा स्टोरी पे लगाएंगे तो आप में से मोस्ट ऑफ द बच्चे अपना नाम वहां पर देख पाएंगे कि आपने भी कमेंट किया था, और आपका नाम जो है आएगा। ठीक है, मेरी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे देख सकते हैं, जय झा 07 मेरी इंस्टा आईडी है। चलिए, तो इतना सफिशियंट है, ऑलमोस्ट 30 सेकंड हमने रिकॉर्ड कर लिया है, ये मैं लगाऊंगा एज अ मेमोरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों और क्वेश्चंस को करते हैं क्योंकि समय की कमी है। चलिए 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 चलिए, परफेक्ट परफेक्ट। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर सिमली इन माई मदर एट 66। तो यहाँ पर बोल रहा है माई मदर एट 66 कविता में कवित्री की अंतिम शब्दों और उसकी मुस्कान का क्या महत्व है। तो उसका महत्व है बच्चों, इट सिग्निफाइज होप, यानी कि यह आशा का प्रतीक है। प्रॉमिस ऑफ विजिटिंग द मदर्स अगेन, यानी कि माँ से फिर मिलने का वादा है ये। ठीक है, साथ ही साथ टू लीव अ स्माइलिंग फेस बिहाइंड
फॉर हर मदर, यानी कि माँ के लिए एक मुस्कुराता हुआ चेहरा छोड़ने की इच्छा है ये। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है बच्चों। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये YMCA पूल वाला काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार पेपर में आ चुका है। ये YMCA पूल वाला जो है ना बच्चों, ये कई बार पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है इसको समझिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डिड डगलस लर्न फ्रॉम हिज नियर ड्राइंग जैसे कि ड्राउनिंग एक्सपीरियंस, यानी कि जो डगलस है उसने अपने लगभग डूबने के अनुभव से क्या सीखा। नियर ड्राइंग जो है या ड्राउनिंग कह लीजिए एक्सपीरियंस, डूबने के अनुभव से उसने क्या सीखा, तो हैड एन ऑलमोस्ट फेटल एनकाउंटर इन द YMCA पूल, यानी कि YMCA पूल में उसकी लगभग घातक जो की घटना हुई थी, जो उससे उसने बहुत कुछ सीखा। टेरराइज्ड हिम दैट ही डेवलप अ फोबिया, यानी कि इसने उससे इतना आतंकित किया कि उसे पानी से यहाँ पर फोबिया हो गया, एक डर हो गया पानी से। जो YMCA पूल में इंसिडेंट हुआ था ना उसके साथ, जो डूबने वाला इंसिडेंट काइंड ऑफ आप कह सकते हैं, तो उससे उसको वाटर फोबिया हो गया। ठीक है सर, आप मुझे फॉलो बैक नहीं करते, कर दूंगा इंस्टा पे फॉलो, मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं कर दूंगा। ठीक है, चलिए अगला है गाइडेंस ऑफ हिज इंस्ट्रक्टर इनेबल्ड हिम टू ओवरकम द फियर ऑफ वाटर। ठीक है, यानी कि उसके प्रशिक्षक के मार्गदर्शन ने उसे पानी के डर पर काबू पाने में सक्षम बनाया। लर्न टू कॉन्क्वर द फियर ऑफ द अननोन, यानी कि अज्ञात के डर को जीतना सीखा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि वाई डिड द सर्वेंट्स लीव डॉक्टर सदाव हाउस, यानी कि नौकरों ने डॉक्टर सदाव के घर को क्यों छोड़ा। बताइए मुझे आप कमेंट करके, क्यों छोड़ा था डॉक्टर सदाव के घर को। सर्वेंट जो उसके नौकर थे, उन्होंने डॉक्टर सदाव के घर को क्यों छोड़ दिया था। कौन सा बच्चा बताएगा। देखता हूं मैं आप यहाँ पर कमेंट करके भी बता पाते हैं कि नहीं बता पाते हैं। मुझे पक्का भरोसा है आप सभी बता देंगे, तो बताइए एक बारी। और 700 लाइक्स का टारगेट है, ऑलमोस्ट 200 लाइक्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। मुझे पक्का भरोसा है कि आप सभी 700 लाइक्स भी कंप्लीट करवा देंगे, तो ठोको लाइक और बताइए मुझे इसका जवाब। सर जल्दी करा दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल 7:30 तक मैं आपको फ्री कर दूंगा, डोंट वरी। 7:30 तक आप सभी फ्री हो चुके होंगे, आप अपने स्कूल जाने के लिए रेडी हो सकते हैं। ठीक है, आराम से तैयार व्यार होकर स्कूल जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ऑलमोस्ट आधा घंटा के आसपास हम और प्रैक्टिस करेंगे अपने जो भी क्वेश्चन हमारे रह गए हैं। बताइए मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा बच्चा बताएगा। है कोई नौजवान। 200 बच्चे वॉचिंग पर है। चलिए देखें जरा। बिकॉज वी हेल्प अमेरिकन सोल्जर्स। क्या बात है, क्या बात है। ट्राई तो किया एटलीस्ट इस बच्चे ने। इस बच्चे का नाम क्या है, तो इस बच्चे का नाम है हाइपर करन गेमिंग। क्या बात है। बिकॉज इंग्लिश मैन। हाँ, आपने भी अच्छा ट्राई किया। रुद्रा ठाकुर ने भी बहुत अच्छा ट्राई किया है। सर 7:15 पे बस आ जाएगी। चलिए कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी करवा देने का। ठीक है, चलिए और कोई नौजवान। 200 बच्चे वॉचिंग पर है और क्या देखते ही देखते 200 लाइक्स कंप्लीट हो सकते हैं। 195 लाइक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 5 लाइक्स बचे हैं, 200 तो कंप्लीट हो ही जाएगा। ये देखता हूं मैं, 5 तक गिनूंगा और उतने में आप 200 लाइक्स कंप्लीट करवा दीजिएगा। 1 2 3 4 और ये हो जाता है हमारा 5 का काउंटिंग कंप्लीट और हमारा लाइक का टारगेट नियर अबाउट हम लोग पहुंच चुके हैं। 197 लाइक्स आपने करवा दिए हैं और ऑलमोस्ट क्लोज पहुंच चुके हैं। 200 लाइक्स हम लोग पहुंच चुके हैं और हमारा काउंटिंग भी कंप्लीट हो चुका है। 215 लाइक्स देखिए 15 लाइक्स एक्स्ट्रा हो गए तो 700 लाइक्स भी आप लोग करवा देंगे। चलिए तो यहाँ पर देखिए, वाई डिड द सर्वेंट्स लीव डॉक्टर सदाउस हाउस, यानी कि नौकरों ने डॉक्टर सदाव के घर को क्यों छोड़ा। बिकॉज दे वेयर नॉट इन फेवर ऑफ कीपिंग द अमेरिकन प्रिजनर्स हाइडिंग इन द हाउस, यानी कि वे अमेरिकी कैदी को घर में छिपाए रखने के पक्ष में नहीं थे, इसलिए उन्होंने डॉक्टर सदाव का घर छोड़ा। अगला है डिड नॉट वांट डॉक्टर सदाव टू सेव एन एनिमीज लाइफ, यानी कि वो नहीं चाहते थे, नौकर लोग नहीं चाहते थे कि डॉक्टर सदाव जो था वो दुश्मन की जान बचाए। इफ द पुलिस कम टू नो ऑफ इट देयर लिव्स वुड बी इन डेंजर, यानी कि अगर पुलिस को पता चलता है तो उनकी जान को खतरा हो सकता है कि भैया एक यहाँ पर तुम एनिमी की मदद कर रहे हो, है ये कैसे कर सकते हो, है कि नहीं, देशद्रोही बन जाओगे तुम तो ऐसे। दे वेयर ऑल्सो वरीड अबाउट द जो सो कि प्रेस्टाइज एंड फ्यूचर ऑफ द फैमिली दे सर्व, यानी कि वे उस परिवार की प्रतिष्ठा और भविष्य की भी चिंता कर रहे थे जिसकी वे सेवा करते थे। इस कारण से जो सर्वेंट्स थे उन्होंने लीव किया, यानी कि डॉक्टर सदाव का घर जो था वो छोड़ दिया। क्लियर है बच्चों। चलिए
चलिए परफेक्ट परफेक्ट, 218 बच्चे वॉचिंग पर है। जिन्होंने भी लाइक नहीं किया लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बच्चों। कई बार ये शॉर्ट क्वेश्चंस में हमसे पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम के अंदर। क्या है क्वेश्चन कि व्हेन ही वाज ओनली 10 days old a prediction was made about the future of the tiger king, what was ironic about it। यानी कि जब वह केवल 10 दिन का था तब टाइगर किंग के भविष्य के बारे में एक भविष्यवाणी की गई थी। इसमें विडंबना की बात क्या थी या विडंबना क्या था? तो द प्रिडिक्शन दैट वाज मेड व्हेन द क्राउन प्रिंस जुंग जुंग बहादुर वाज 10 days old was that he would die one day। The irony was that this was not a prediction, as everyone who was born had to die। This is what the infant tiger king said when he heard the prediction। ठीक है, यानी कि जब राजकुमार जंग बहादुर 10 दिन का था, जब तब उस टाइम पे जो भविष्यवाणी की गई थी कि वो एक दिन मर जाएगा, तो विडंबना की बात जो सो कि यह कोई नहीं था भविष्यवाणी के अंदर, कि उनका कहना था कि भैया मरना तो सबको ही है, ठीक है, जो व्यक्ति जन्मा है वो तो मरेगा ही। यहाँ यही बात शिशु टाइगर किंग ने भविष्यवाणी सुन करके कही थी कि हाँ भैया मरना तो सभी को ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि हाउ इज अंटार्कटिका डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस यू लिव। यानी कि जो अंटार्कटिका है वो आपके रहने की जगह से किस प्रकार भिन्न है। तो I live in a hot and humid city while Antarctica has a cold and frigid weather। My city is full of buildings, skyscrapers and paved roads while Antarctica is barren and जो सो कि desolate। Antarctica is far away from my city both in distance and the imagination। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है मैं एक गर्म और आर्द्र शहर में रहता हूँ जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिड बहुत ज़्यादा है, जबकि अंटार्कटिका बहुत ज़्यादा ठंडा है। अंटार्कटिका के बारे में आपने पढ़ा होगा, वीडियोस वगैरह देखा ही होगा। ठीक है, अंटार्कटिका बहुत ज़्यादा ठंडा है बच्चों। ठीक है, मेरा शहर में इमारतें हैं और गगन छूती यहाँ पर इमारतें हैं, स्काई क्रैपर्स है, ठीक है, और पक्की सड़कें हैं। इसके अलावा अंटार्कटिका में बंजर सुनसान जगह हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अंटार्कटिका को रेगिस्तान कहना भी बहुत ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, एकदम ड्राउट डेजर्ट है वो, बारिश वारिश थोड़ी ना होता है। अंटार्कटिका मेरे शहर से दूर और कल्पना से भी बहुत ज़्यादा दूर है। हमारे शहर से तो दूर है और हमारी कल्पना से भी बहुत ज़्यादा दूर है बच्चों। क्लियर है? चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों, एक ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर क्या कहा जा रहा है कि अनटचेबिलिटी इज नॉट ओनली अ क्राइम, इट इज इनह्यूमन टू। व्हाई एंड हाउ डिड बामा डिसाइड टू फाइट अगेंस्ट इट। यानी कि अस्पृश्यता न केवल एक अपराध है, यह अमानवीय भी है। बामा ने इसके खिलाफ लड़ने का निर्णय क्यों और कैसे लिया। तो आंसर इस तरह से होगा, बामा हैड अ ब्रश अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज अ third grade student on the way back from school। She used to watch the memorizing signs of an Indian street bazaar with its food stalls and जैसे कि entertainers। One day she noticed an elder from her street carrying a packet of fried vadai for the landlord in a carefully way, so as not to pollute it for the जैसे कि upper caste landlord। She initially found it funny, later she was told the entire story by her older brother अन्ना। ठीक है, तो यहाँ तक क्या बोला गया है बच्चों, यहाँ बोला गया बामा को तीसरी कक्षा में पढ़ते समय अस्पृश्यता का सामना करना पड़ा, अनटचेबिलिटी का सामना करना पड़ा। उसमें होता है ना कि ये छुआछूत, तू नीची जाति का है, तू ऊंची जाति का है, तो इस चीज का सामना बामा को करना पड़ा। और स्कूल से लौटते समय वह भारतीय सड़क बाजारों के मोहक दृश्य देख रही थी, जैसे खाने के स्टॉल और मनोरंजक कलाकार को देखती थी। एक दिन उसने देखा कि उसकी गली का एक बुजुर्ग उच्च जाति के जमींदार के लिए वड़ा का पैकेट सावधानी से ले जा रहा था ताकि वह उसे अशुद्ध ना कर दे। उसे पहले तो यह मजेदार लगा, लेकिन बाद में उसने भाई को ये सारी पूरी कहानी बताई कि किस तरह से वो मेरे से बिना छुए इसको ले जा रहा था कि हाँ मैं अगर छू दूंगी या इस तरह से कुछ हो जाएगा तो ये छुआछूत वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से उसने सारी बातें किसको बताई, अन्ना को बताई बच्चों। क्लियर है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखिए क्या बोला गया है कि दैट इज व्हेन सी रियलाइज द अनफेयरनेस एंड इनह्यूमैनिनेस ऑफ द practice। This encouraged her brother told her to study well and
educate herself so that people would come to her on their own. She followed his advice and stood first in her class, which drew people to her and they become her friends. She fought against the surgeons of untouchability by becoming a जैसे कि contemporary author specializing इन अ सोशल जस्टिस इश्यूज लाइक अनटचेबिलिटी। तो यहाँ पर बोला गया है तब उसे इस प्रथा की अपूर्णता, ठीक है, अन्यायपूर्णता और अमानवीयता का एहसास हुआ और इससे वह बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई। बामा जो थी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई कि अरे! ये कैसे हो सकता है कि नहीं? उसके भाई ने उसे अच्छे से पढ़ने और शिक्षित होने को कहा, ठीक है? उसके भाई ने बोला कि भाई देख तू अच्छे से पढ़, यहाँ पर एजुकेट हो, ये कहा, ताकि लोग उसके पास खुद चल कर आए। उसने उसकी सलाह मानी और कक्षा में प्रथम आई, फर्स्ट आई, जिससे लोग उससे मित्र बनने के लिए खुद आते थे। उसने अस्पृश्यता जैसे सामाजिक न्याय के मुद्दों पर लेखन करके इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया तो चैट सेक्शन में फायर वाला इमोजी लगा देंगे। सारे बच्चे एक साथ चैट सेक्शन में फायर वाला इमोजी लगाएंगे, लगाइए। क्या बात है, क्या बात है। वेरी गुड, वेरी गुड। जो भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ। 288 लाइक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। यानी कितने लाइक्स बच गए हैं? 88, 2 90 और 10 यानी लगभग 12 लाइक्स बच चुके हैं हमारे और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 300 लाइक्स कंप्लीट। तो देखते ही देखते क्या आप 300 लाइक्स कंप्लीट करवा सकते हैं? 300 लाइक्स, क्या बात है! देखते ही देखते 290 लाइक कंप्लीट हो गया। वॉव! क्या बात है! परफेक्ट, परफेक्ट। 290 लाइक्स हो चुके हैं तो 10 लाइक तो आप यूँ ही करवा देंगे चुटकी बजाते ही। और मैं यहाँ पर 10 तक गिनता हूँ, आप 10 लाइक्स कंप्लीट करवा दीजिएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, साढ़े 7, 8, 9 और ये हो जाता है हमारा 10 का काउंटिंग कंप्लीट और हमारा यहाँ पर लाइक का टारगेट भी कंप्लीट होता है। क्या बात है यार! ग्रेट हो यार! सब तुम लोग ना ग्रेट बालक हो, एक तरह से ना ग्रेट बच्चे हो, ठीक है? तो मैं एक बार क्लैप कर देता हूँ तुम सब बच्चों के लिए। वॉव! 307 लाइक्स कंप्लीट करवा दिए तुमने। क्या बात है! और टोटल 700 लाइक्स का टारगेट है तो इसको ज़रूर कंप्लीट करवा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है? ये क्वेश्चन है कि व्हाई डज़ मिस्टर लैम्ब लीव द गेट ऑफ हिज हाउस ऑलवेज ओपन? यहाँ पर बोल रहा है कि मिस्टर लैम्ब अपने घर का गेट हमेशा खुला क्यों छोड़ते हैं? ठीक है? तो मिस्टर लैम्ब लीव्स द गेट ऑफ हिज हाउस ऑलवेज ओपन बिकॉज़ ही वाज़ अ पीपल लविंग पर्सन। ठीक है? क्यों मिस्टर लैम्ब अपने घर का गेट हमेशा खुला इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि वह लोगों से प्यार करने वाले व्यक्ति थे। ठीक है? हू लाइक्ड लर्निंग थिंग्स फ्रॉम पीपल एंड बिलीव दैट व्हेनेदर बिलोंग्ड टू हिम बिलोंग टू पीपल एज वेल। यानी कि वो लोगों से प्यार करने वाले व्यक्ति थे जो लोगों से चीज़ें सीखना पसंद करते थे और मानते थे कि जो कुछ भी उनका है लोगों का भी है। ठीक है? तो ये हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन था, इसका आंसर आपको इस प्रकार से लिखना था बच्चों। क्लियर है? समझ में आ गया आपको? चलिए आगे चलते हैं, अब हम लोग आ जाते हैं फर्स्ट बुक के क्वेश्चंस पे। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये इंडिगो वाले चैप्टर से है। ईज़ी क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट है। कई बार पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन भी। ठीक है? एक बारी सारे बच्चे चैट सेक्शन में हार्ट वाला इमोजी लगा देंगे। एक बारी एक साथ सारे बच्चे चैट सेक्शन में हार्ट वाला इमोजी लगाएँगे, लगाइए। चलिए, 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 चलिए। ओके, तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, चौथा क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन प्रॉब्लम्स या मेन प्रॉब्लम ऑफ शेयर क्रॉपर्स इन चंपारण? यानी कि चंपारण के शेयर क्रॉपर्स जो थे उनकी मुख्य समस्या क्या थी? तो आंसर इस तरह से लिखेंगे, द लैंड वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट्स दैट वेयर ओन्ड बाय इंग्लिशमैन, द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, द लैंडलॉर्ड फोर्स्ड ऑल द टेंट्स टू प्लांट 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज अ रेंट, दिस वाज डन बाय अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि चंपारण के शेयर क्रॉपर्स की मुख्य समस्या की बात करें तो वो ये थी कि जमीन जो था उसके बड़े बड़े स्टेट में ये बटी हुई थी जमीनें और जो अंग्रेजों के स्वामित्व में थी उसके मालिक कौन थे? अंग्रेज लोग थे और वो चाहते थे कि ये लोग नील की खेती करें। ठीक है? मेन जो कमर्शियल क्रॉप था जिससे पैसे कमाए जाते थे वो नील की खेती थी। जमींदार सभी किसानों को मजबूर करते थे कि वो अपनी 15% जमीनों पर नील उगाए और अपनी पूरी फसल को किराए के रूप में सरेंडर कर दे और ये एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट था जिससे कि ये काफी प्रॉब्लमैटिक हो जाता था। ठीक है? तो ये मेन प्रॉब्लम था किसका? शेयर क्रॉपर्स का इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार के अंदर।
ठीक है, क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज इट्स लवलीनेस इंक्रीज विद जॉय। ठीक है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, तो सुंदरता का आनंद कैसे बढ़ता है, तो ब्यूटी कैन क्रिएट अ जॉय इन द सोल दैट विल लास्ट फॉर एवर, यानी कि सुंदरता जो होती है वो आत्मा सुंदरता आत्मा में ऐसी खुशी पैदा कर सकती है जो सदैव बनी रहती है। ठीक है, और इसकी सुखदायक और आनंद देने की शक्ति निरंतर बढ़ती रहती है। ठीक है, इट्स पावर टू हील एंड गिव हैप्पीनेस एंड विल कीप इंक्रीजिंग। तो इस तरह से आंसर आपको लिखना है बच्चों। ठीक है, चलिए, परफेक्ट परफेक्ट। 272 बच्चे वॉचिंग पर है और 332 लाइक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। देखते ही देखते 350 लाइक्स भी कंप्लीट करवा दीजिए और लगभग हम अपने लाइक के टारगेट के आधा कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये राजकुमार शुक्ला से रिलेटेड है ये। ठीक है, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा सिक्स सेंस कह रहा है कि आज के पेपर में आपका आ सकता है राजकुमार शुक्ला से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, जब भी मेरा सिक्स सेंस कहता है तो थोड़ा बहुत यहाँ पर उसमें ना क्लियरिटी रहता है मेरे माइंड में कि हाँ ये आ सकता है बच्चों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है फिलहाल के लिए कि व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू मीट गांधी जी, यानी कि जो राजकुमार शुक्ला थे वो गांधी जी से क्यों मिलना चाहते थे। ठीक है, तो आंसर इस तरह से रहेगा, राजकुमार शुक्ला वाज अ शेयर क्रॉपर फ्रॉम चंपारण, यानी कि वो एक शेयर क्रॉपर थे चंपारण के। ठीक है, ही वाज इनलिटरेट बट रिजॉल्व। ठीक है, यानी कि वे अनपढ़ थे लेकिन वो दृढ़ निश्चयी थे। ठीक है, ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। ही वाज श्योर दैट गांधी जी कुड हेल्प देम। ही वांटेड गांधी जी टू कम टू चंपारण डिस्ट्रिक्ट, सो ही वांट टू मीट गांधी जी। ठीक है, तो वे कांग्रेस सत्र में बिहार के जमींदार व्यवस्था के अन्याय के बारे में शिकायत करने आए थे। ठीक है, उन्हें विश्वास था कि गांधी जी उनकी मदद कर सकते हैं और वे चाहते थे कि गांधी जी चंपारण आए, इसलिए वे उनसे मिलना चाहते थे और वो चाहते थे कि गांधी जी आए और यहाँ के जो प्रॉब्लम्स है इनको वो सॉल्व करने में उनकी मदद करे बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आपको लिखना है बच्चों। ठीक है, चलिए चलिए, परफेक्ट परफेक्ट। 283 बच्चे वॉचिंग पर है, जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा। 700 लाइक्स का हमारा यहाँ पर टारगेट है बच्चों, मुझे पक्का भरोसा है आप सभी करवा देंगे, तो ठोको लाइक। और अभी तो देखिए बच्चों, आज आपका इंग्लिश का एग्जाम होना है, इंग्लिश के बाद आपका हिंदी है 15 तारीख को, तो हिंदी के लिए भी कम से कम मैं आपको बता देता हूँ कितना सैंपल पेपर मैं आपको करवा दूंगा। तो हिंदी के लिए मैं आपको 8 से 10 सैंपल पेपर तो करवा दूंगा। ठीक है, कम से कम 8 सैंपल पेपर करवा दूंगा, ज्यादा से ज्यादा 10 सैंपल पेपर करवा दूंगा। ठीक है, तो हिंदी के लिए कमर कस लीजिए और आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चंस को देखते हैं। ये क्वेश्चन हो गया था हमारा। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द पैडलर अर्न हिज लिवलीहुड, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड ही लिव, यानी कि जो पैडलर था अपनी जीविका कैसे चलाता था और उसका जीवन कैसा था। तो आंसर आप इस प्रकार से लिखेंगे बच्चों कि द पैडलर अर्न हिज लिवलीहुड बाय सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर, यानी कि पैडलर तार से छोटे चूहेदानी बेचकर अपना जीविका चलाता था, and which he used to make himself from the material got by bagging in the stores or at big farms, but this was not so profitable, so he had to bag or even steal. He roamed about like a vagabond all alone. He lived a sad and मोनटोनियस लाइफ विथ नो वन टू वेलकम हिम। तो यहाँ पर बोल रहा है कि पैडलर तार से छोटे चूहेदानी बेचता था बना करके। ठीक है, और अपने जीविका चलाता था, जो वह भीख मांगकर प्राप्त सामग्रियों से स्वयं बनाता था। ठीक है, जो चूहेदानी बनाता था वो भीख मांग करके चीजें लाता था और उससे बनाता था। ये प्रॉफिटेबल तो नहीं था, जाहिर सी बात है, इसलिए उसे भीख मांगने के साथ साथ चोरी भी करनी पड़ती थी, जो कि गलत चीज है। वह एक आवारा की तरह अकेले घूमता रहता था और उसका जीवन उदास और नीरस था, जहां उसका स्वागत करने वाला कोई भी नहीं था बच्चों। तो इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, चलिए, परफेक्ट परफेक्ट, क्या बात है। 383 लाइक्स कंप्लीट हो चुके हैं और 400 लाइक्स कंप्लीट करवाइए बच्चों। देखते ही देखते यहाँ पर लगभग 15 लाइक्स बचे हुए हैं, देखते ही देखते 400 लाइक्स कंप्लीट करवाएंगे। मेरे 15 गिरने तक आप जो है यहाँ 400 लाइक्स कंप्लीट करवा दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 गिन दिया मैंने।
और यहाँ पर हमारे 15 लाइक हो चुके हैं कंप्लीट, 400 लाइक्स हो जाएंगे कंप्लीट। और ये करवाइए करवाइए। यहाँ पर देखता हूँ मैं, 400 लाइक्स हो जाते हैं कंप्लीट कंप्लीट कंप्लीट। 241 बच्चे वॉचिंग पर है, 15 की काउंटिंग भी कर दी मैंने, तो अब तो करवा दीजिए। हा 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 हा, अभी तो हिंदी का भी पेपर आने वाला है, और हिंदी के बाद आएगा आपका इको पॉलिटिकल साइंस, जिसका स्कूल टॉपर रह चुका हूं मैं। इन सब की तो तैयारी ऐसी करवा दूंगा ना, एक एक क्वेश्चन रटवा दूंगा आपको मैं, जहन में बैठ जाएगा आपको एक एक क्वेश्चन। जैसे ही आपके सामने पेपर आएगा आप बोलेंगे ओ माय गॉड, क्या पेपर आया है, मजा आ गया, वाह वाह। 404 लाइक कंप्लीट हो चुके हैं, क्या बात है क्या बात है। थैंक यू सो मच बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब एज अ फॉर्म, यानी कि राजकुमार शुक्ला को ड्रिड क्यों कहा गया है। तो वो इसलिए कहा गया है क्योंकि वो यहाँ पर बिहार चंपारण से आते थे, और वो बहुत ज्यादा ना वैसे थे, अड़ियल टाइप के। वो गांधी जी से मिलना चाहते थे, गांधी जी बिजी चल रहे थे, ठीक है, फिर भी वो उनके पीछे लगे रहे। एंड एट द लास्ट गांधी जी को उन्होंने मना लिया विजिट करने के लिए चंपारण के अंदर, जो चंपारण के अंदर इनजस्टिस हो रहा था उसको लेकर के। ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलिए परफेक्ट परफेक्ट, क्या बात है क्या बात है। सर वॉइस है, वाह, बाय द वे। चलिए, तो 413 लाइक्स हो चुके हैं हमारे कंप्लीट, क्या बात है क्या। ओके, नौवा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है, व्हाई डू पैडलर फील हैप्पी टू थिंक अबाउट द वर्ल्ड टू बी रेट ट्रैप, व्हाट इज रॉन्ग विथ हर एंटरटेन्ड बाय दैट आइडिया। यानी कि यहाँ पर बोल रहा है बच्चों कि पैडलर को दुनिया को चूहेदानी समझने में खुशी क्यों होती है, इस विचार में क्या गलत है। तो आंसर इस तरह से होगा आपका, नो वन हैज एवर वेलकम द पैडलर, पीपल आर नॉट गुड टू हिम, ही फील्स हैप्पी टू थिंक बैड अबाउट द वर्ल्ड। यानी कि किसी ने भी पैडलर का स्वागत नहीं किया, लोग उसके प्रति अच्छे से नहीं थे, वह दुनिया के बारे में बुरा सोचकर खुश होता था। तो इस तरह से आंसर आपको लिखना है बच्चों, ठीक है। चलिए परफेक्ट परफेक्ट। 7R70, मैं देख रहा हूँ बच्चे, आपको नोटिस कर रहा हूँ बहुत देर से बच्चे। एक मौका दे रहा हूँ, सुधर जाइए, अदरवाइज मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, मैं उन ऑप्शंस को एक्सप्लोर नहीं करना चाहता हूँ, समझे मिस्टर 7R7V0 यूजर आईडी है आपका। तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, मैं क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें नोटिस करता रहता हूँ, ठीक है। मजाकिया अंदाज में मैं भी पढ़ाने का काम करता हूँ, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं। सर जी माफ़ कर दो। अरे रोना धोना नहीं होता है, लड़के रोते नहीं है। खैर चलिए, ध्यान रखिएगा आगे से। अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन क्या है कि हाउ डिड द क्रॉफ्टर ट्रीट पैडलर एंड व्हाई। यानी कि क्रॉफ्टर ने पैडलर के साथ कैसा व्यवहार किया और क्यों किया। तो आंसर इस तरह से होगा, द क्रॉफ्टर वाज अ लोनली मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड, ही क्रेव्ड एंड डिजायर्ड ह्यूमन कंपनी टू शेयर हिज लोनलीनेस, he welcomed the peddler and offered him porridge, supper, and even tobacco. He played cards with him. He even shows him जो सो कि his earnings and let him know where it was kept. यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि क्रॉफ्टर ने पैडलर के साथ कैसा व्यवहार किया और क्यों किया। तो क्रॉफ्टर एक अकेला आदमी था जिसकी कोई पत्नी या बच्चा नहीं था, उसे मानवीय साथ की तड़प थी, एक ह्यूमन उसको सपोर्ट चाहिए था जो उसके साथ रह सके। उसने पैडलर का स्वागत किया, वेलकम किया, उसे दलिया, रात का खाना और तंबाकू दिया, उसके साथ जो है ताश खेला, और उसने अपनी कमाई भी दिखाई और बताया कि वह कहाँ रखी हुई है, ठीक है। तो इस तरह से क्रॉफ्टर ने पैडलर के साथ व्यवहार किया, ठीक है। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पर 427 लाइक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। जल्दी से इसको 500 लाइक्स तक लेकर के जाइए, एटलीस्ट लाइव क्लास एंड होने से पहले 500 लाइक्स तो कंप्लीट करवा ही दीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए चलिए चलिए, वेरी गुड।
तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं एक बारी, जस्ट सेकंड। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार ये पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है? तो कई बार ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाता है, तो इसको भी ज़रा देख लेते हैं, एक नज़र डाल देते हैं इस पे भी, है कि नहीं? यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि हाउ डिड सिंथेटिक इंडिगो बिकम अ प्रॉब्लम फॉर पुअर पेशेंट्स, यानी कि सिंथेटिक नील जो था वो गरीब किसानों के लिए समस्या कैसे बनी। तो आंसर इस तरह से होगा, द पीसेंट्स यूज टू पे इंडिगो एज अ रेंट टू द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, यानी कि किसान नील को किराए के रूप में अंग्रेजों जमींदारों को देते थे। ठीक है, इसी बीच में सिंथेटिक इंडिगो जो था, सिंथेटिक नील जो था वो डेवलप हो गया। अब ब्रिटिश लैंडलॉर्ड को यहाँ पर कंपनसेशन चाहिए था, यानी कि मुआवजे के रूप में पैसा चाहिए था, अब उनको नील नहीं चाहिए था। तो इसीलिए जो सिंथेटिक नील था, सिंथेटिक इंडिगो था, ये प्रॉब्लम बन गया पुअर पीसेंट्स यानी गरीब किसानों के लिए। क्लियर है बच्चों? चलिए, अब यहाँ पर आ गए हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के अंदर। 450 लाइक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों, और एटलीस्ट लाइव क्लास एंड होने से पहले 500 लाइक्स कंप्लीट करवा दीजिएगा, ठीक है? चलिए, परफेक्ट परफेक्ट। 500 लाइक्स तो एटलीस्ट कंप्लीट करवा ही दीजिएगा लाइव क्लास एंड होने से पहले बच्चों। बाकी देखिए हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, ठीक है, ये हमारा लाइव सेशन। तो देख लेते हैं एक एक करके जो हमारे कुछ लास्ट के क्वेश्चंस बच गए हैं। अ अ अ अ ये वाला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है ऐसा ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट है आपके पेपर में। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर टर्न डगलस इनटू अ स्विमर, यानी कि जो प्रशिक्षक था यानी इंस्ट्रक्टर था, उसने डगलस को तैराक कैसे बनाया। तो इंगेज्ड एन इंस्ट्रक्टर टू लर्न स्विमिंग, इंस्ट्रक्टर मेड हिम प्रैक्टिस फॉर 5 days a week and hour every day, tied up rope attached to fully free फ्रॉम फियर ऑफ वाटर। तो यहाँ पर उसने तैराक या तैरना सीखने के लिए एक प्रशिक्षक को नियुक्त किया, जो उसे यहाँ पर तैराकी सिखा सके। किसको? डगलस को। और प्रशिक्षक जो था, जो ट्रेनर था, उसने हफ्ते में 5 दिन और रोज 1 घंटे अभ्यास करवाया उसको, और डर मुक्त होकर पानी में प्रैक्टिस करने के लिए पुली से बंधी रस्सी का उपयोग करता था। ठीक है, टॉट हिम टू ब्रीथ एंड एक्सहेल अंडर वाटर, यानी कि उसे पानी के अंदर सांस लेना और छोड़ना सिखाया कि कैसे पानी के अंदर सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। मेड हिम किक हिज लेग्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये एक स्पेशलिस्ट है जो यहाँ पर सिखाता है स्विमिंग। उसके पैरों से चलाने की ट्रेनिंग दी कि कैसे पैरों से चलते हैं। ठीक है, पीस बाय पीस ही बिल्ड अ स्विमर, यानी कि धीरे धीरे उसने एक यहाँ पर तैराक बना दिया। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं कि प्रशिक्षक ने डगलस को ऐसे तैराकी सिखाई। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर टर्न डगलस इनटू स्विमर, तो इस प्रकार से उसको एक स्विमर के रूप में परिवर्तित कर दिया। क्लियर है बच्चों? चलिए, ओके ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाई डू यू थिंक गांधी जी कंसीडर द चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, यानी कि गांधी जी ने चंपारण घटना को अपने जीवन का मोड़ क्यों माना। तो वो इसलिए माना क्योंकि फ्रीड द शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉइटेशन यूजिंग सिविल डिसोबीडियंस, फर्स्ट सक्सेस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस इन इंडिया, यानी कि सवर्ण अवज्ञा का उपयोग कर शेयर क्रॉपर्स को अन्याय और शोषण से मुक्त किया। भारत में सवर्ण अवज्ञा की पहली सफलता हमें देखने को मिली। बिगनिंग ऑफ द लिबरेशन फ्रॉम द फियर ऑफ ब्रिटिश, यानी कि अंग्रेजों के डर से यहाँ पर मुक्ति की शुरुआत यहाँ पर देखने को मिली। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि गांधी जी के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ जो है ये माना जाता है चंपारण की घटना। ठीक है, चंपारण एपिसोड। क्लियर है बच्चों? चलिए चलिए, ऑलमोस्ट 51 मिनट हो चुके हैं मैं लाइव करते करते। 471 लाइक्स कंप्लीट हो चुके हैं, और टारगेट कंप्लीट करवा दीजिए। चलिए, परफेक्ट। क्या बात है, क्या बात है। वेरी गुड वेरी गुड। जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके ओके, लास्ट के कुछ क्वेश्चंस बच गए हैं बच्चों, इसको भी कंप्लीट कर ही लेते हैं लगे हाथ, और हमारा यहाँ पर खत्म हो जाएगा फिर ये वाला। ये वाला क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड विलियम डगलस चूज YMCA पूल व्हेन ही डिसाइडेड टू लर्न स्विम, यानी कि जो विलियम डगलस था उसने तैरना सीखने के लिए YMCA पूल को ही क्यों चुना। क्योंकि वाज नॉक्ड बाय द वेव्स एट अ बीच इन कैलिफोर्निया, क्योंकि कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर लहरों से टकराया गया था वो। और एट YMCA पूल अ बिग बॉय टोस्ड इनटू अ डीप एंड,
ठीक है, यानी कि वाईएमसीए पूल में एक बड़े लड़के ने उसे गहरे शोर में ढकेल दिया था, इसलिए उसने वाईएमसीए पूल ही चुना था बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन था आपका। क्लियर है बच्चों? 486 लाइक्स हमारे हो चुके हैं कंप्लीट, तो मुझे लगता है 500 लाइक्स आप इजीली कंप्लीट करवा ही दोगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों अब। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड गांधी जी डू अबाउट द सोशल एंड कल्चरल अपलिफ्टमेंट ऑफ द चंपारण विलेजेस? यानी कि गांधी जी ने चंपारण के गांवों के सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए क्या किया? तो आंसर इस तरह से लिखेंगे आप, महात्मा गांधी जी अपॉइंटेड वॉलंटियर्स टू एडुकेट द विलेजर्स ऑफ चंपारण एंड सेट अप एन आश्रम देयर इज हिज वाइफ कस्तूरबा टाउट पर्सनल क्लीनिनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन टू द विलेजेस एंड अ डॉक्टर ऑल्सो volunteered to serve the village for a period of 6 months. These methods played crucial role in improving the overall well-being of Champaran residents, making them ready for the सत्याग्रह मूवमेंट। तो यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने स्वयं सेवकों को नियुक्त कर चंपारण के गांव को ग्रामीणों को यानी गांव में रहने वाले लोगों को शिक्षित किया और वहां एक आश्रम स्थापित किया। उनकी पत्नी कस्तूरबा ने गांव वालों को व्यक्तिगत स्वच्छता जो होता है पर्सनल क्लीनिनेस जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है, एंड उसके अलावा जो सामुदायिक स्वास्थ्य है वो सिखाया। और एक डॉक्टर ने भी मतलब उनके लिए एक डॉक्टर भी 6 महीने की सेवा के लिए अपॉइंट किया गया और इन तरीकों ने चंपारण के निवासियों के समग्र कल्याण में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे वे सत्याग्रह आंदोलन के लिए तैयार हो सके। क्लियर है बच्चों? चलिए चलिए चलिए, अब हम लोग आ गए हैं 19वें क्वेश्चन के अंदर। और चलिए चलिए, परफेक्ट। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड एम हेमल मेक हिज लास्ट लेसन अ स्पेशल वन, व्हाट डिड ही एम्फेसिसाइज इन इट? यानी कि एम हेमल ने अपना अंतिम पाठ विशेष कैसे बनाया, उन्होंने इसमें क्या जोर दिया? तो आंसर इस तरह से रहेगा, ही प्रिसाइज्ड फ्रेंच एज द मोस्ट ब्यूटीफुल क्लियरेस्ट, ठीक है, मोस्ट ब्यूटीफुल द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो इस तरह से मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड एंड एम्फिसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द वंस मदर्स टाउट एंड हाउ it would always give people a sense of freedom and belonging even if they are enslaved करके। तो यहाँ पर बोल रहा है कि उन्होंने फ्रेंच भाषा की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह दुनिया की सबसे सुंदर, स्पष्ट और तार्किक भाषा है। उन्होंने मातृभाषा के महत्व पर जोर दिया और बताया कि यह लोगों को स्वतंत्रता और अपनत्व की भावना देती है, ठीक है, चाहे वह गुलाम ही क्यों ना हो। तो इस तरह से आंसर आपको लिखना है। बाकी एक 20वां क्वेश्चन भी देख ही लें। चलिए ये वाला क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा इस लाइव क्लास का, ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर 20वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द सैडनेस रेफर टू इन द पोएम कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो नेरूडा? यानी कि पैब्लो नेरूडा की कविता कीपिंग क्वाइट में उदासी से क्या तात्पर्य है? तो आंसर इस तरह से रहेगा, ह्यूमन बींग्स आर इन अ मैड रश टू अचीव देयर टारगेट्स, sadness emerges from never being able to understand themselves, not spreading uh, uh, sparing, ठीक है, a few moments of exotic peace and जो सो कि introspection. Also sadness arise as a man has become avaricious for power, money and जो सो कि materialistic things. This single desire to conquer all elements has been trampling nature which supports man. In this rat race, fishermen are exploiting nature for their vested interest, and so are the men gathering salt who are hurting their hands in their greed to gather more salt. The consequences are grave, and this the poet insists can be resolved if we keep still for some moments, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर बातें बोली जा रही है। मैं एक बार हिंदी में समझा देता हूँ यहाँ पर क्या बातें बोली जा रही है कि पैब्लो नेरूदा की कविता कीपिंग क्वाइट में उदासी से क्या तात्पर्य है? तो आंसर इस तरह से रहेगा आपका, मानव अपने लक्ष्य को पाने के लिए अंधी दौड़ में लगा हुआ है। उदासी इस बात से उपजती है कि वे कभी स्वयं को समझ नहीं पाते हैं।
शांति और आत्मचिंतन के लिए समय नहीं निकालते हैं। साथ ही यह उदासी इसलिए भी है क्योंकि मनुष्य सत्ता, धन और भौतिक वस्तुओं के लिए लालची हो जाता है या लालची हो गया है। प्रकृति को कुचलने की यह इच्छा जो मनुष्य का समर्थन करती है, गंभीर परिणाम लाती है। इस दौड़ में मछुआरे अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति का शोषण कर रहे हैं और नमक इकट्ठा करने वाले लालच में अधिक नमक जमा करने के चक्कर में अपने हाथों को चोट पहुंचा रहे हैं। कवि का कहना है कि यदि हम कुछ पल शांत बैठे तो इन समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो इस तरह से पैब्लो नेरूदा की कविता कीपिंग क्वाइट में उदासीन से ये चीजें का तात्पर्य है बच्चों। समझ में आ गया आपको? तो यहाँ पर हमने मोस्ट ऑफ द जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे हमारे दोनों बुक यानी कि फ्लेमिंगो और विस्टास दोनों बुक से वो हमने कवर कर लिया। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, जिन्होंने भी अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा। आज एग्जाम दे करके आइएगा ना तो इंस्टा पे मुझे वॉइस मैसेज करके बताइएगा कि कैसा गया आपका एग्जाम। ये मेरा इंस्टा आईडी है जय झा 07 करके। टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए तो जरूर ज्वाइन हो जाइए। क्लास 12 CBSE 1 2 3 करके ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। खास करके मुझे इंस्टा पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है, जय झा 07। बाकी आप सभी को आज के इंग्लिश के बोर्ड एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। जी हाँ बच्चों, ऑल द बेस्ट, ठीक है। अच्छे से पेपर करना है आपको, डरना बिल्कुल भी नहीं है। ऑल द बेस्ट इंग्लिश के पेपर के लिए, एकदम बढ़िया से पेपर करना और इतनी जो आपने तैयारी की है उस पर भरोसा रखना, कोई भी आपको दिक्कत समस्या नहीं आएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, आंसर की वाली वीडियो में, ठीक है। आप सभी जाइए अच्छे से अपना यहाँ पर एग्जाम दे करके आइए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।